आज प्रेस मीट यहाँ पे इसलिए मुनक़िद की गई कि बोधन में जो बारिश के सूरत हाल में जिस तरीके का नुकसान बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी के रैयतों को, फार्मर्स को हुआ है, जो भी नुकसान हुआ, जैसे 35,000 रुपये एकड़ को लगाए, रैयत बेचारे डूब गए, जिसकी जमीन डूबी है, एकड़ को 17,000 रुपये कम से कम हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं। और यहाँ के एमएलए साहब से रिक्वेस्ट कर रहे बार बार कि आप गांव को गांव फिरिए, जहां जहां नुकसान हुआ, हजारों एकड़ का नुकसान होगा, लोग परेशान हो गए, रोड पे आ गए, परेशान हाल है। बोधन अर्बन में कोई तरीके के काम नहीं हो रहे, दवाखाने को गए तो बच्चों को खून पैदा कर रहे बोल रहे। इस तरीके का माहौल यहाँ बोधन में बन गया। शादी मुबारक में और कई स्कीमात में आपके लीडर्स जो कमीशन लेना और बिल्स दिलाते बोल के 25-25% कमीशन लेना। बोधन अर्बन में कोई भी वार्ड में 1,000 रुपए का काम नहीं, 1,000 रुपए, एक लाइट का बल्ब भी नहीं लगा। म्यूनसिपालिटी की ये हालत है, बीमारियों का ऐसे ही हाल है, रोडों का यही हाल है, ड्रेनेज लाइट का यही हाल है, ना कोई कचरे की गाड़ी आ रही, ना कोई साफ सफाई है। यहाँ पे बहुत हालात खराब है। यहाँ के एमएलए से हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप एक रिव्यू मीटिंग लीजिए कॉन्स्टिट्यूंसी की, तमाम हालात हाजरा पे नजर रखिए। आपके सीएम साहब भी रिश्तेदार है, दूसरी जगह हजारों करोड़ सीएम साहब दे रहे, आप बोले तो 2 मिनट में यहाँ पे मिल जाते पैसे। जो जो डेवलपमेंट वर्क्स है उसके बारे में एक रिव्यू लेके पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो जो जरूरियात है, थोड़ी सी चीजें हैं, उसको मुकम्मल करिए। बेचारे कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत परेशान है, म्यूनसिपालिटी के भी और बाहर के भी। 50,000 लाख रुपए, 2 लाख रुपए छोटे छोटे बिल्स आने का है। बेचारे सोना रहन रखा के, घर रहन रखा के, बहुत मुसीबत में पैसे लाके जोड़ के कर्जे करके बेचारे काम करे। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है एमएलए साहब से यहाँ कि फौरन से फौरन उनके बिल्स दिलाए जाए। और यहाँ के बोधन के जो मसले मसाइल है, एक भी डेवलपमेंट वर्क नहीं हुआ, मेहरबानी करके एक कॉन्स्टिट्यूंसी रिव्यू मीटिंग लीजिए, डेवलपमेंट वर्क्स क्या क्या है बाकी देख लीजिए। और आपका यहाँ पे बोधन में मुकाम नहीं है, कम से कम आप एक घर किराए पे लीजिए। आप तो सरमाएदार है, 1 मिनट में कुछ भी खरीद सकते, पूरा बोधन खरीदने की ताकत है आपके पास। तो आप कम से कम एक घर किराए पे लीजिए, खरीदिए, या आपके 4 अच्छे फॉलोअर्स जो ब्लैकमेल करने वाले नहीं है, ऐसे अच्छे 4 फॉलोअर्स को रखिए। लोग परेशान हैं, किसके पास जाना नहीं मालूम। सीएम रिलीफ फंड पे साइन आपके कार्यकर्ता की होना बोल रहे, कार्यकर्ता साइन करने के लिए उसको पैसे देने का है, कोई लोन लगाना है तो उसको पैसे देना है, शादी मुबारक का चेक होना है पैसे देना है। ऐसा खून पी ले रहे, जान निकाल दे रहे। आपको इल्म है इसका? नहीं है, मेरे को नहीं मालूम एमएलए साहब, लेकिन आपके नीचे जो लोग कर रहे, थोड़ा आप जेर नजर रखिए ये सारी चीजें, गौर करिए क्या हो रहा है। और आपसे अदबन गुजारिश है, कम से कम हफ्ते में एक बार बोधन में रहिए, लोगों के मसले मसाइल सुनिए। दवाखाने की परेशानियां हैं, लोगों के कई काम नहीं हुए, बहुत परेशान है। ऐसे सूरत हाल में अगर आप लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो लोग परेशान हो जाएंगे। आपको 4 बार यहाँ की आवाम जिता के आई, 3 बार एमएलए बने, मिनिस्टर बने, यहाँ बोधन की आवाम का शुक्रिया अदा करना। फिर आपको आखिरी बार आवाम मौका दी, ये अल्लाह की तरफ से चलो आपको मौका मिल गया। मिले बाद आपकी जिम्मेदारी है कि आपका भी अपना नाम कर लीजिए कि भाई चलो और एक मौका दिए, मैं खिदमत कर लूंगा इन लोगों की। हाँ, बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी की खिदमत करूंगा। आप ना यहाँ पे घर रखे, ना यहाँ आप आके रह रहे, ना आप कोई खिदमत करने तैयार है, ना कोई आम आदमी तो आपसे मिल ही नहीं सकता। एक आम आदमी ये 2 साल में बताइए कि कोई आम आदमी आपके पास मिल गया क्या? हाँ, आपका घर कहाँ है, ठिकाना कहाँ है, कौन आके कहाँ मिलना है आपको? थोड़ा मेहरबानी करके ये चीजों पे गौर करिए। आप बड़े हैं, समझदार है, सब आपको मालूम है। कम से कम हफ्ते में 1-2 दिन टाइम दीजिए आके, कम से कम लोग उनकी परेशानी आपको सुना सके। 10 काम में 5 तो करिए, 4 करिए, सुनिए तो सही, लोगों की फिरियाद तो सुनिए। जिस तरीके की मुसीबत परेशानी में लोग हैं, उनकी फिरियाद तो एमएलए साहब सुनिए एक बार बोल के। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है।
और आपके चार एक अच्छे लोगों को जो बात करे कि डराना, कैसा कर देना, बोलना, पुलिस स्टेशन में बेतुका मारना, कपड़ों में पेशाब कर ले रहे लोग, कपड़ों में बाथरूम कर ले रहे, इतना मार रहे आपके पुलिस वाले, यहाँ के लीडरों को भी मारे। बात करें कि डराना, कैसा बुक करना, दहशत पैदा करना, क्यों ऐसे चीजें कर रहे भाई? हाँ, पूरे बोधन की रेती खत्म कर दिए। कोई गरीब घर बनाना है तो उसको 3,000, 2,500, 3,000, 3,500, 4,000 रुपए में ट्रैक्टर वो बेचे, छोटा ट्राली ऑटो। हाँ, ये कैसा आपकी हुकूमत चल रही है, आप एक बार सोचिए। हाँ, आप इतने पैसे लोगों को देते हो, बोले ये कार्ड बांटे, बाकी कार्ड, ये बाकी कार्ड में देखो हर औरत को 55,000 रुपए बाकी है, आप हर औरत को 1 तोला सोना बाकी है, हर पेंशनर को 44,000 रुपए बाकी है, बेचारे हर हैंडीकैप इंसान को 22,000 बाकी है, स्टूडेंट के फी रिम्बर्समेंट में 8,000 करोड़ देना है, बच्चियों को स्कूटी दे तुम बोले, धोखा दिए, ये देखो स्कूटी किधर दिए भाई आप। उसके बाद आप बोले हर बच्ची को 1 तोला सोना, किधर गया भाई तोला सोना? तोला सोना तो छोड़ो, आप कोई शादी में अटेंड होके कम से कम आप, अब क्या बोलूं भाई, अल्लाह माफ करे आपके बारे में। आप और ये रईतु भरोसा बोले, हर रईतु को 76,000 रुपए बाकी है, 2 लाख रुपए ऋणा माफी बाकी है, उसके बाद 12,500 रुपए हर रैयत को बाकी है, बोनस दे तुम बोले 500 रुपए, 12,500 से 50,000 रुपए हो गए 2 साल की, ये 22 महीने में बाकी है। सो चीजें बोल रहा हूँ। रईतु कूली का जो काम करते, जिरात में जो कूली काम करते, उनको आप 24,000 रुपए बाकी है। उसके बाद आप बाकी है 2 लाख रुपए, 2 लाख स्टूडेंट्स को 88,000 रुपए बाकी है, ये दे तुम बोल के बोले। उसके बाद आप विद्या भरोसा कार्ड बोले, पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए का दे तुम बोले, वो स्टूडेंट्स को हर एक को 5 लाख रुपए बाकी है। ठीक है, ऑटो वाले बेचारे मर गए, तड़प गए लोग, ऑटो वाले बेचारे अपने जिंदगी गुजर बसर करने के लिए फाइनेंसों पे ऑटो लिए, परेशान हाल, मर जा रहे बेचारे। हर ऑटो वाले को आप 12,000 रुपए दे तुम बोले, ये 24,000 रुपए बात ऑटो वालों में। ये सब पैसे कहाँ है एमएलए साहब, ये कौन देंगे पैसे? ये आप लोग ही कार्ड्स बांटे ना, आप लोग ही धोखा दिए ना, धोखा दे के, झूठ बोल के, लोगों के साथ दगा करके। अरे अल्लाह से डरो, इतना झूठ बोलना क्या है? जो लोग कार्ड बांटे थे जाके कि हम ये देने वाले वो देने वाले, मैं आवाम से गुजारिश करूं, हर वो कांग्रेस लीडर का गल्ला पकड़िए जो आपके घर में ये झूठा कार्ड बांटे थे कि कांग्रेस पार्टी ये देगी वो देगी। आप उनके घर को पहुंच जाइए, पहुंच के जाके पूछिए कहाँ है। 1 तोला सोना देते बोले थे, कहाँ है? आप लोग जाके पूछिए। 6,000 रुपए पेंशन बोले, कहाँ है? जाके पूछिए। आपको हक बनता सवाल करने का, आप वोट दिए सो है, आप चुन के लेके आए सो है हुकूमत को। जो लोग आपके मोहल्ले में आके झूठे कार्ड बांटे थे, गांव में बांटे थे, मोहल्लों में बांटे थे, उनसे पूछिए, पकड़ लीजिए उनका गल्ला, पूछिए उनको किधर है हमारा पैसा, किस तरीके से धोखेदारी की गई है, अभी भी समझिए। मैं आपसे गुजारिश करूं, आम आवाम तो आपसे मिल ही नहीं सकती भाई, आम आवाम, आम आदमी आपसे मिलना तो पॉसिबल ही नहीं है। झटकना, जूते मारना, नहीं तो पुलिस वाले मारना, डंडे मारना, रात तमाम बच्चों को रोडों पे मारना, बंडी वालों को मारना, रोड पे बेचारे हॉकर्स काम कर रहे हैं उनको काम करने नहीं देना, उनके ऊपर जुल्म सितम करना, मारम पीटी, लाठी चार्ज, पीटा लाल कर दे रहे मार के। क्या कर रहे भाई तुम? ये कौन सी गवर्नेंस चला रहे, एक बार सोचिए। और तुम्हारे नीचे के लीडर कैसा ब्लैकमेल कर रहे, कैसा पब्लिक को सता रहे, एक बार देखो आप क्या चल रहा है, आप एक बार मालूम करो, एक बार रिव्यू लो, क्या हालत हाजिर है मालूम होती है आपको। मेरी दफन गुजारिश है, आवाम से भी मेरी गुजारिश है, आपको जो झूठा झांसा देके फंसा के वोटा दलाली है, वो लोगों का गल्ला पकड़िए। जो झूठ बोले थे उनसे जरूर पूछिए आप लोग। और ये इलेक्शन लोकल बॉडी नहीं कराते, इनको मालूम इनके पूरे छक्के जुड़ जाने वाले हैं, बोल खत्म हो जाते, पूरा जीरो हो जाते, बोल इन लोगों के पास ताकत नहीं है इलेक्शन कराने की। अवाम क्या करने वाली है मालूम है इनको। इन लोग जिंदगी में इलेक्शन नहीं कराएंगे इन लोग, और कराएंगे तो ईंट का जवाब पत्थर से देना आप लोग ही। फिर इनको वोट डाल के गले में सांप का फंदा मत बन लो मेहरबानी करके।
गली गली बोला, मैं हाथ जोड़ के बोला केसीआर चले गए तो 1 करोड़ की जमीन 20 लाख हो जाती बोला। रियल एस्टेट के पूरे ऑफिसा बंद हो गए बोधन में, 1 रुपए की आमदनी नहीं है, किसी के घर में 1 पैसा नहीं है, हर घर कर्जे में डूबा हुआ है, हर घर बोधन का, तेलंगाना का हर घर कर्जों में डूबा हुआ है। लोग परेशान हाल है, सूदों में, सूद बढ़ते बढ़ते इंटरेस्टों में मर जा रहे लोग। 1 रुपए की जरा आमदनी नहीं है। कोई प्लाट खरीद के रख लिए कि भाई बच्ची की शादी है, बेच के शादी करेंगे, वो प्लाट खरीदे 20 लाख में, आज 5 लाख में, 4 लाख में वो प्लाट में बिकने की हालत नहीं है। क्या करेंगे लोग? फांसी डाल लेंगे, कहां से लेके आएंगे पैसे? ऐसे हालात चल रहे। मैं हर जगह घूम के बोला, अरे भाई मेरे पे गुस्सा है, बाद में लड़ लो, थोड़ा बहुत हर किसी को इंसान सेटिस्फाई नहीं कर सकता। एक छोटे घर में 6 लोग है तो 6 को सेटिस्फाई करना मुश्किल है। बच्चों को कुछ ना कुछ नाराजगी रहती। आप तो लाखों में है, फिर भी हम कोशिश करें कि हर किसी का ख्याल रखें, ठीक है। लेकिन ये दलिंदर हुकूमत को लाके आप लोग क्या कर लिया, आप लोग सोचिए। ये हुकूमत की दलिंदरा की ऐसा पड़ी आपके किस्मत में कि बोधन की रौनक ही खत्म हो गई, किस्मत ही खत्म हो गई। आज बोधन में फिरे तो ऐसे लग रहा कि बेवा की हालत है। बोधन बेवा से भी बदतर हालत है। ना कोई पूछने वाला है, ना कोई एक पानी की आस है, ना कोई गरीब बच्ची की शादी है तो 100 रुपए की आस है, ना कोई बीमार है तो उसको 10 रुपए की आस है, ना किसी का कुछ नहीं हो रहा। परेशान हाल है लोग, कहां जाना नहीं मालूम लोगों को। कोई लीडर करने गए तो इनके झिड़कियां दे रहे, गालियां दे रहे, ढकल दे रहे, डरा रहे, कैसा कर रहे, मार रहे लेके जाके। ये गुंडागर्दी का आलम, ऐसी हालत ये हुकूमत में चल रही है। बोधन की आवाम से मेरी गुजारिश है, बोधन टाउन की आवाम से खुसूसी गुजारिश है, ऐसे झूठों के झांसे में जो आप लोग फंस गए, होशियार हो जाइए। ये आपकी आने वाली नस्लों को, पीढ़ियों को बर्बाद कर देने वाली हुकूमत है। मैं आपको इलेक्शन में हर जगह घूम के बोला, देखो तुम्हारे बच्चों के बारे में सोचो, देखो तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचो। केसीआर के जैसी हुकूमत फिर तुमको नहीं मिल सकती। बार बार बोला, नहीं समझे। రైతులకు को बोला, రైతులకు చెప్పినా మీ పొలాలు ₹1 కోటి పొల 20 లక్షలు అవుతాయిరా బాబు, 30 అవుతాయి, 20 అవుతాయి, నాశనం అయిపోతాయి మొత్తం. ఆలోచించాలా, ఆలోచించి ఓటేయమని చెప్పిన. ఏం చెప్పుకోవాలా, ఏది కూడా దిక్కులేదు. దయచేసి ప్రజలు గమనించాలా. ఇటువంటి ఇంత పెద్ద పెద్ద దోకా చేసిన పార్టీ ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇది చూడండి, ఇన్ని దోకలు. గల్లబట్టి అడగండి అందరికీ. మీకు ఇన్ని విశ్వాసం ఇచ్చి చెక్లు పంచిండ్రు కదా భయ్, మీ ఇంటింటికి చెక్లు ఇచ్చిండ్రు, చెక్ రాసి ఇచ్చిండ్రు, చెక్ బుక్ ఇచ్చిండ్రు. ఏడున్నాయి ఆ చెక్లు? ఏడున్నాయి చెక్లు? చెక్లు రాసి ఇచ్చిండ్రు కదా ఇంటికి. చెక్లు ఎటు పోయినాయి భయ్? ఇంత దోకా దౌర్జన్యం చేసిండ్రు. సరే, ప్రజలు గెలిపించిండ్రు. దయచేసి అందరికీ న్యాయం చేసే విధంగా కనీసం పనిచేయాలా. బోధనలో మీ ఆఫీస్ పెట్టండి. నియోజకవర్గంలో వారంలో ఒక్కసారి సామాన్య ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలని నేను ఎమ్మెల్యే గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. కనీసం ఒక్కరోజు వారంలో అందుబాటులో లేకుంటే ఎట్లయితుందండి? ఎక్కడ బాధలు చెప్పుకోవాలా, ఎవరికి చెప్పుకోవాలా? మీ కింద స్థాయి నాయకులు మాట్లాడడానికి 25,000 ఇమ్మంటున్నారు. ఖాళీ మాట్లాడడానికి, పని కానీ అది వేరే మాట. ఇటువంటి పాలన నడుస్తే ఎట్లా నడుస్తుంది? మీరే ఒకసారి ఆలోచించాలా అని నేను ఎమ్మెల్యే గారికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ అందరికీ ధన్యవాదాలు. तमाम लोगों को मेरा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ.